हेलो एवरीवन। आज आम पढ़ा +3 फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमिस्टर रे थिबा ACC1 जाको कह EVS रे थिबा यूनिट 4 गोटे लॉन्ग क्वेश्चन देखीदेवा। से EVS टा ना आर्ट्स साइंस कॉमर्स ये तीनोटी पिलांको पई या उपयोगी अटे, कारण समस्त यह कंपलसरी सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट को समस्त पढ़ी था। आर्ट्स स्टूडेंट देखिले मत चलो, कॉमर्स स्टूडेंट देखिले चलो, साइंस स्टूडेंट देखिले चलो। तो क्वेश्चन टी अच्छी संक्रामक रोग कहले कौन बुझ, यही रोगर कौन प्रकार भेद अच्छी ता वर्णना कर। तो आज आम देखी ना प्रथम आम जाना संक्रामक रोग कौन। संक्रामक रोग कहले कौन बुझ ना, जदि जो रोग कौन होता है रोगी ठारू गोटे सुस्थ व्यक्ति ठाकू जदि कौन होता है संक्रमित होता है ताकू कह जाए कौन ना संक्रामक रोग। से किभली माध्यम से रोगी ठारू सुस्थ लोक को हो पार से रोगटा, सेटा से रोगीर खाइबा खाद्य जदि से छुई देला ताकू से खाद्य माध्यम तार रोग ताकू संक्रमित होता है, किंबा आउ किछि ताकू जदि स्पर्श करला तो सेठिरु मध्य तार कौन होता है से रोग जीवाणु गुड़ाक रोगी ठारू कौन होता है आम सुस्थ लोक देह को चली जाती, जद्वारा कौन होता है ना सुस्थ व्यक्ति मध्य संक्रमित होता है बा रोग होता है रोगी होता है। तो आम पूरा डायरेक्टली कहीपर कि जो रोग गुड़िक कारण गुड़िक स्पर्श व माध्यम सहायतार रोगी ठारू सुस्थ लोक निकट को संक्रमित होता है ताकू संक्रामण रोग कह जाए। माने देख माध्यम सहायता माने क्यों माध्यम रोगी ठारू सुस्थ लोक पाखक से रोगटा व्यापुची, जिपरि जल माध्यम माने से रोगी गोटे जल पीसी ताकू छुईसी से जल को जदि कौन कही ना आम सुस्थ व्यक्ति ताकू छुई देछि तो कौन हम ताकू मध्य रोग हो। सेपरि खाद्य माध्यम से खाइतिबा खाद्य को रोगी खाइतिबा खाद्य को यदि गोटे सुस्थ लोक खाइब तो ताकू मध्य रोग हे। तो बुझीगल ना कौन संक्रामक रोग माने। तो आम देखा तार कौन कौन प्रकार रही। मुख्यतः दुई प्रकार अच्छी, यह डायरेक्टली व्यापी थाए और इनडायरेक्टली व्यापी थाए, माने प्रत्यक्ष संक्रमण अप्रत्यक्ष संपर्कण परोक्ष संपर्कण आम कहीपर। देख प्रथम अच्छे प्रत्यक्ष संपर्क, यह कौन ना काश छिंक आदि द्वारा संक्रमण होता है, भूमि द्वारा मध्य संक्रमण होता है, टीका द्वारा संक्रमण होता है, रोपण माध्यम संक्रमित होता है। तापर अच्छी अप्रत्यक्ष संपर्क बा माध्यम संपर्क कहीपर। आम बाहक संक्रमण, यांत्रिक संक्रमण, सजीव बाहक ये आग आम पूरा डिटेल्स रे देखीदेवा। आ कुछ वायु संक्रमण जो काश कफ छिंक ये माध्यम भी कौन हो ना वायु द्वारा आम जो गोटे छिंकी नौ तो से आम पार्टी बाहर से जीवाणु गुड़िक वायु कौन होती ना भासी बुली था, जद्वारा से जीवाणु गुड़िक कौन होता है ना से जदि गोटे भल लोक बा सुस्थ व्यक्ति ताकू जदि प्रश्वास ग्रहण करूँ भी रोग होबार संभावना अच्छी। इसलिए आम देखीदेवा प्रथम कौन इसी प्रत्यक्ष संक्रमण कौन कौन रही आम जानी ना, जहाँ आम इंग्राजी कहीपर डायरेक्ट ट्रांसमिशन। डायरेक्ट ट्रांसमिशन प्रथम अच्छी प्रत्यक्ष संपर्क, यह द्वारा कौन होता है ना देख रोगी प्रत्यक्ष संपर्क आसवा द्वारा अनेक चर्म और श्वासनली जनित रोग रोगी चर्म रोग प्रवण हो रोगी चर्म बा कफर श्वासनली पर्यंत कौन होता है ना श्वासनली को संक्रमित करता है। से रोगी कौन होता है ना या चर्म माध्यम जो आम अच्छी क्या चर्बी कहती से माध्यम कौन होता है ना आम श्वासनली को संक्रमित करता है। रोग प्रवण व्यक्ति
प्रत्यक्ष संपर्क आसवा द्वारा व्यापुवा रोग गुड़िक एड्स कुष्ठ काछु जखमा आखि रोग बा जहाँ कहे आई फ्लू जो कहते आखि धरा गोटे एवं आसूला से एटा कौन होता ना देख जदि गोटे रोगी कौन हो गोटे रोग हो से जदि रोगी को आम जदि छुईबा ताकू जदि गोटे कौन हो एड्स हो तो आमको एड्स संभावना अच्छी तार पिंधिला पोशाक जदि आम पिंधा तो कौन हम आमको भी संक्रमित होबार संभावना अच्छी काछु कुंडिया जो कुष्ठ रोग अच्छी जखमा अच्छी आखि धरा अच्छी आई फ्लू कौन आखि मिसेदेले तो सेमती डेगबनी किंतु जदि आम ता सहित स्पर्श करवा तो निश्चित आमको भी रोग ता ठारू डेगब। नेक्स्ट अच्छी 2 नंबर कफ छिंक संक्रमण माने कौन ना रोगी कफ छिंक लाल इत्यादि रोगीर जीवाणु भरी था कौन होता है ना देख रोगी रोग हो माने से तार जो से छिंकी थाए तार पार्टी कौन होता है ना लाल बाहरी थाए एठारे रोग बीजाणु माने कौन जीवाणु माने कौन था ना रही था भरिकी रही था पूरा भरपूर परिमाण था ये रोगी कौन करता है जिते छिंकी थाए बा कफ बा जो लाल द्वारा जो जिते लाल पड़ जाए से कौन होता ना जिते तले पड़ो से कौन हम माटी मिसब और जो छिंकब से कौन हम सेटा वायु माध्यम कौन हम मिसीज वायु कौन होता जीवाणु मैंने भाषमान आकार में बुली था और जो तले पड़ा से कौन हम केतक जल भी मिसी था कौन होता है वायु प्रदूषित होता है से जदि से छिंकब तो कौन हम तार रोग बीजाणु मैंने रोगीर मुहर बाहरिकी वायु सहित मिसीज और जिते बेले यही वायु को सुस्थ व्यक्ति से कौन करना जदि प्रश्वास वायु प्रश्वास कर कौन हम ना रोग होबार संभावना अच्छी। ठीक सेपरी भूमि द्वारा संक्रमण भूमि कौन कर लोक झाड़ा परिस्रा डाक्तरखाना कौन से बैंडेज जो गोटे हाथ में कौन ताकू रक्त बाहर बांधी था कौन करता हिटे सारा कौन कहते बाहर को फिंकी दे था फिर से बाहर को फिंगी देवा द्वारा कौन होता है ना सेटा कौन माटी मिसी थाए से रक्त लगी था से कोनारे से जो द्वारा कौन से रक्त तार जीवाणु मैंने आसिकी बैंडेज था से बीजाणु मैंने कौन माटी मिसी जाती और से माटीटा कौन होता है ना जानिछ जदि आमको गोटे गोटे सुस्थ व्यक्ति को जदि गोटे जगार तार घा गोटे शरीर गोड़े कौन क्षति होती तो से क्षत स्थान जदि से माटीटा जदि धूली बाली जदि पले माने पशिगला तो कौन हम ना यही सुस्थ व्यक्ति को मध्य तार से भूमि द्वारा कौन हम ना रोग हम किपरि जमी कहली से भूमि रे मध्य से जीवाणु मन गुड़िक जाइकी था किपरि देख से भूमि कौन झाड़ा कर दे परिस्रा कर दे इठारू कौन ना जीवाणु मैंने माटी मिसी था आम जदि आमर क्षत स्थान को देखिले से कौन करती ना से बाटर कौन करती आम भीतर को प्रवेश करते जद्वारा आमको गोटे सुस्थ व्यक्ति को रोग होता है। नेक्स्ट अच्छी टीका द्वारा संक्रमण माने कौन ना जलातंक हेपाटाइटिस बी रोगी को यही रोग टीका प्रदान कर टीका से ही रोगर जीवाणु अटंती यही छुंची लोक व्यवहार कले सुस्थ व्यक्ति संक्रमित हो पड़ती कौन होता है ना देख जदि गोटे व्यक्ति को गोटे रोगी ताकू जी इंजेक्शन माध्यम मेडिसिन दि जाउची से तार से इंजेक्शन को छुंची को आम व्यवहार करवा और गोटे सुस्थ लोक को आम इंजेक्शन देवा तो कौन हम ना से रोगी को जो देते ना से इंजेक्शन तार जीवाणु गुड़िक जाए से छुंची से पानी धोइले आम खाली आखिरे देखिपार किंतु सेटार सेटा कौन होता है ना आसिकी गोटे सुस्थ व्यक्ति तो शरीर में प्रवेश करें कौन ना यही टीका माध्यम बा
से इंजेक्शन माध्यम एटा रहा कौन ना डायरेक्ट कौन कौन से रही आम देखा इनडायरेक्ट किपरि परोक्ष भाव में संक्रमण होउची। प्रथम अच्छे माध्यम संक्रमण माने देख खाद्य माध्यम से रोग व्यापुची बरफ स्वेद जो झाल अच्छी आमर शरीर रे जल इत्यादि कौन होता है ना इत्यादि माध्यम कौन होता है रोग संक्रमित होता है। ये जो चारोटा अच्छे ये कौन ना जल और खाद्य और वायु यही माध्यम कौन होता है ना अधिक संक्रमण होता है। किपरि देख मुझे कहली से खाइतिबा रोगी खाइतिबा खाद्य को छुईतिबा खाद्य को जदि गोटे सुस्थ व्यक्ति खाइले कौन होता है ना ताकू मध्य रोग होता है। ठीक से परी माध्यम जो माध्यम रे से डेगी थाए ना ताकू माध्यम कह जाए और जल माध्यम ताकू रोगी ठारू जदि सुस्थ लोक जदि व्यापिला तो ताकू कौन कह ना जल व्यापित रोग कह जो माध्यम व्यापीबा ताकू से व्यापित रोग कह माने जदि वायु द्वारा जदि व्यापिला तो वायुवाहित संक्रमित रोग कह जलवाहक संक्रमण और वाटर बर्न डिजीज मैं जहाँ कहूँ एठारे कौन होते ना देख प्रथम पढ़ा विभिन्न जीवाणु भूताणु और रोगवाहक अणुजीव रासायनिक पदार्थ आदि नल नर्दमा जल कारखाना निर्दित वस्तु दे वर्ज्य वस्तु दे नदी नाल आदि जल स्रोत मिशंती। यही नदी नालर जल को सहर और ग्राम पानीय भाव व्यवहार करा जाए। कौन होता है ना देख आम विभिन्न से नल नार्दम नाल जाए ना से नालर कौन होता है आम अलिया आवर्जना पकई दे था यहाँ कौन होता है सहर को जिते जाए ना से पानीटा से माने या पानीय हिसाब से व्यवहार करता कारण से पानीर अभाव कम थाए ना जो बेसी थाए पानीर अभाव देखा मिली था से सहर से कौन करती ना यही पानी को से माने पानीय हिसाब से माने ग्रहण करता माने पी था और केते लोक गाधोई था से जदि देख कारखाना जो वर्ज्य वस्तु बाहर से कौन हो ना नदी नाल देकी कौन हो जल स्रोत मिशुची से जल जदि आम गाधोइबा तो आमको रोग हबार संभावना अधिक अच्छी। ठीक से यह हूँ जलवाहक वाटर बर्न डिजीज। ये गोटे देख रासायनिक संक्रमण माने कौन ना आम जो रासायनिक सार माध्यम कौन हो रोग आम सृष्टि होती किपर देख आम जदि कौन हो बिल जो आम धान चाष कर विभिन्न प्रकार कीटनाशक बा रासायनिक सार माने से दौचु से बिलर पानी कौन हो ना जाइकी आम जल मिशुची से जल मिसेवा द्वारा कौन हो ना आम से जल पानी रे गाधोचु जल स्रोत मिशुची आम से गाधोचु गाधवा द्वारा कौन होता है ना यह आमको कौन होता है संक्रमित होता है। ठीक से खाद्य माध्यम व्यापुची जदि से देख परीक्षा भाव में किपर खाद्य माध्यम व्यापुची देख जदि आम गोटे रांधि देवा खाद्य को जदि आम किसी न ढांकी तो से कौन हो ना माछी आसी बसी जाए था से माछी देह कौन होता है ना जीवाणु माने खाद्य रही जाती द्वारा कौन होता है ना जब बोले सुस्थ व्यक्ति आसब सुस्थ लोक आसब और से भात को खाइब तो कौन हो ना से भात रे तो से माछी आसी कौन कर रोग बीजाणु मैंने छाड़ी देसी तो कौन हम जदि जो सुस्थ व्यक्ति खाइब ताकू रोग सृष्टि हेब। ठीक से देख ये देखिए 50 फल बासी जाइए खाद्य अनेक बीजाणु था माने से अनेक दिन से
ପଚା ସଢ଼ା ଫଳକୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ହେଉଛି ସେଠାରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ରୋଗ ବୀଜାଣୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଥାଆନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି ଜିନିଷକୁ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏହା ଖାଦ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପୁଛି। ଏମିତି ଅନେକ କିଛି ଦେଇଛି ଦେଖ, ଏମିତି ମୁଁ କହୁଥିଲି ଏଇଟା ବାୟୁ ମାଧ୍ୟମ ସଂକ୍ରମଣ ଅଛି। କାଶ ଛିଙ୍କ, ସେ ଯଦି କାଶୁଛି ବା ଛିଙ୍କୁଛି ତ ସେଟାରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି କ'ଣ ବାୟୁରେ ମିଶୁଛି ରୋଗୀ ଯଦି ଛିଙ୍କୁଛି ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସେ ତା'ର ଜୀବାଣୁ ଗୁଡ଼ିକ ଯାଇକି ବାୟୁରେ ମିଶୁଛି, ଯଦ୍ୱାରା ସୁସ୍ଥ ଲୋକ ଯଦି ସେଟାକୁ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ତ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ରୋଗ ହେଉଛି। ଏପରି ଦେଇଛି ଦେଖ। ତ ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ ନା କମ୍ୟୁନିକେବୁଲ୍ ଡିଜିଜ୍ ବା ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ, ତାହାର ପ୍ରକାର ଭେଦ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର କରିବେ ଓ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ। ରଖୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।